उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी बता देते। पादप उत्तक कौन सी? पादप उत्तक। पादप उत्तक। पादप उत्तक बोले तो एनिमल टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू, प्लांट। अब पादप उत्तक में वैसा उत्तक जिससे विभाजन क्षमता पाया जाएगा उससे बोलेंगे विभज्योत की। क्या बोलेंगे? अब अभी देखो, अभी थोड़ा ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन में जब हम पहुंचे तो फिर उतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना। और ये आपका थ्योरी वाला क्लास नहीं है कि थोड़ा आराम से, मतलब जो है थोड़ी एकदम डिटेल पर आराम से चलिए। तो विभज्योत की क्या? तो वैसा पादप उत्तक जिससे विभाजन की क्षमता पाया जाए तो सब विभज्योत की। इंग्लिश में मैरिस्मेटिक, इंग्लिश में मैरिस्मेटिक, मैरिस। और जिस जो विभाजन की क्षमता खो दिया है वैसा विभज्योत की उत्तक जो विभाजन की क्षमता खो दिया है उससे अस्थाई। क्या बोलेंगे? अस्थाई यानी परमानेंट, अस्थाई उत्तक। अस्थाई यानी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट यानी विभज्योत की उत्तक से अस्थाई उत्तक बनता है। विभज्योत की उत्तक क्षमता खो देगा विभाजन का, अस्थाई क्या बन जाएगा? अब विभज्योत की उत्तक 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका शीर्षस्थ। क्या होता है? शीर्षस्थ क्या होता है? शीर्षस्थ विभज्योत की उत्तक। दूसरा होता है पार्श्वस्थ विभज्योत की, पार्श्वस्थ क्या होता है? पार्श्वस्थ विभज्योत की उत्तक। और तीसरा अंतर्वेशी, अंतर्वैशी विभज्योत की। अब इंग्लिश भी इसका जानना जरूरी है। तो शीर्षस्थ को बोलते हैं एपिकल। क्या बोलते हैं? एपिकल, एपिकल। पार्श्वस्थ को बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल विभज्योत की, लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू। और अंतर्वेशी को इंटरकूलर, इंटरकूलर मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो इंटरकूलर, इंटरकूलर शीर्षस्थ जो है ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा के शीर्ष पर। कहाँ पर? शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर। तना के शीर्ष और जड़ के शीर्ष। तना के शीर्ष भाग, शीर्ष भाग पर और जड़ के शीर्ष भाग पर, शीर्ष। और ये लंबाई बढ़ाता है, दोनों का लंबाई, दोनों के लंबाई बढ़ाता है। लंबाई तना के शीर्ष पर तना को खींचते हुए ले चल जाएगा ऊपर, और जड़ के शीर्ष पर जड़ को खींचते हुए ले चल जाएगा नीचे। यानी इसका मुख्य कार्य लंबाई बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना, लंबाई। और पार्श्व जो है, पार्श्व जो है इसका मुख्य कार्य है मोटाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना, मोटाई। जब मोटाई बढ़ेगा तो वलय क्या बनेगा? वलय, रिंग क्या बनेगा? रिंग या छल्ला क्या बनेगा? छल्ला क्या बनेगा? मोटाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा तो क्या बन रहा है? छल्ला यानी रिंग, छल्ला यानी और इसी को गिन कर, इसी को गिन कर पेड़ पौधा के आयु, पेड़ पौधा के आयु पता लगा लेता है। और अंतर्वेशी का काम है यह नोड पर पाया जाएगा, इंटरनोड, नोड और इंटरनोड के बीच पाया जाएगा, पनवृत्त में पाया जाएगा। पनवृत्त मतलब जहां पत्ता जुड़ा हुआ है, पुष्पवृत्त में पाया जाएगा। पुष्पवृत्त का मतलब जहां पुष्प जुड़ा हुआ है, पुष्प जुड़ा हुआ है, जिस भाग से जुड़ा हुआ है। और ये पत्ती के तल में, पत्ती के तल में पाया जाएगा। और घास में भी, कहां पर? घास में भी पाया जाएगा। और ये सभी का लंबाई, सभी का लंबाई बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ाएगा। ये लंबाई बढ़ाता है शीर्ष ऊपरी भाग और जड़ का निचली भाग, लेकिन बीच में लंबाई ये बढ़ाता है अंतर्वेशी। और घास में अंतर्वेशी, घास में अंतर्वेशी पाया जाता है। अगर आपका जो है शीर्ष भाग टूट जाएगा और शीर्ष भाग को बकरी वगैरह खा गया तो लंबाई फिर नहीं बढ़ेगा, बगल से बढ़ेगा लेकिन लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका शीर्ष वाला भाग खा गया है। तो पौधा लगाया तो देखा होगा, ठीक है ना। अब जो है लंबाई प्राथमिक कार्य, लंबाई क्या है? अच्छा, कोई भी पौधा लगाया तो उसका मेन काम मोटाना है कि मेन काम लंबा पहले होना? पहला काम है लंबा होना। कौन चीज? यानी कोई बच्चे है तो पहला काम क्या है? लंबा होना। कि तो मोटाइए गया पहले इससे आया इतनी को, पहले लंबा होना। कौन चीज है? लंबा होना। यानी ये भी लंबा, ये भी लंबा, यानी ये दोनों प्राथमिक किसमें आएगा? प्राथमिक किसमें आएगा?
और मोटाई बाद में, तो यह आएगा द्वितीयक। किसमें आएगा? द्वितीयक। किसमें आएगा? द्वितीयक में आएगा। द्वितीयक में आएगा, समझ गया ना। और कैम्बियम जो इसी से बनता है, तो कैम्बियम जो है ये भी मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। कैम्बियम जो है ये भी मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। कैम्बियम तो आपका विभज्योतिकी, कैम्बियम जो है ये भी मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कैम्बियम जो है विभज्योतिकी का ही प्रकार है। ये आपका जो है बाहरी भाग में पाया जाता है, छल्ला में पाया जाता है, जाला में पाया जाता है। क्षार और जाला में, क्षार और जाला में। और ये मोटाई बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है कैम्बियम। कौन चीज? मोटाई यानी पार्श्वस्थ मोटाई। यानी ये आपका क्वेश्चन पूछता है विभज्योतिकी उत्तर में जो है अंतर्वेशीय अंतरकोशिकीय स्थान जो है नहीं के बराबर, मतलब अगर है भी रहेगा भी, ऐसे तो नहीं होता है लेकिन रहेगा तो भी तो नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर अंतरकोशिकीय स्थान होगा। जीवित होगा, विभाजन है हो रहा है तो जीवित है। कैसा है? विभज्योतिकी उत्तर कैसा होगा? जीवित, चूंकि विभाजन हो रहा है यानी जीवित है। क्या है ना? अब विभाजन खो दिया तो अस्थाई। कौन चीज? अब अस्थाई को दो भाग, अस्थाई को एक सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, और दूसरा अति जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई। एक सरल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक। एक हुआ सरल और दूसरा हुआ जटिल। एक हुआ सरल, दूसरा हुआ सरल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई। सरल अस्थाई मतलब परमानेंट, सरल मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट। अस्थाई मतलब परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थाई उत्तक में आ गया 3 गो। कितना? पीसीएस। क्या है? पीसीएस। पीसी, पी फॉर पेरेन, कायमा, पी फॉर पेरेन, कायमा, पी फॉर पेरेन। सी फॉर कोलन, कायमा, सी फॉर कोलन, कायमा। एस फॉर स्केलेलन, कायमा, एस फॉर स्केलेलन, कायमा, एस फॉर स्केलन, कायमा। पीसीएस। कौन चीज? पेरेन कायमा, कोलन कायमा, स्केलन। पेरेन कायमा मतलब हुआ मृदुता। क्या हुआ? मृदुता। क्या हुआ? कोलन कायमा का मतलब हुआ स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण। स्केलन कायमा मतलब हुआ दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। अब हम बोल देते हैं ये दोनों जीवित, ये दोनों क्या होता है? पेरेन कायमा, कोलन कायमा क्या होता है? जीवित। स्केलन कायमा क्या होता है? मृत। पेरेन कायमा क्या होता है? जीवित। कोलन कायमा क्या होता है? जीवित। स्केलन कायमा क्या होता है? मृत। क्या होता है? सबसे ज्यादा अंतरकोशिकीय स्थान किसमें होगा? पेरेन कायमा, पेरेन। ये तीनों में सबसे ज्यादा अंतरकोशिकीय स्थान किसमें होगा? पेरेन कायमा। और कम अंतरकोशिकीय स्थान किसमें होगा? कोलन कायमा। स्केलन कायमा कैसे? स्केलन कायमा होबे नहीं करता। अगली यही पढ़ के आई है। स्केलन कायमा में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। स्केलन कायमा अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। पेरेन कायमा में सेल्यूलोज होगा। क्या होगा? इसका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होगा। कोलन कायमा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टिन, पेक्टिन क्या होगा? पेक्टिन। और स्केलन कायमा में जो है, स्केलन कायमा जो है सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन। क्या होगा? लिग्निन, लिग। तो पेक्टिन किसमें होगा? कोलन कायमा। पेक्टिन किसमें होगा? कोलन कायमा। लिग्निन किसमें होगा? स्केलन कायमा। लिग्निन सीमेंट के जैसा होता है। लिग्निन जो है सीमेंट का जैसा होता है। सीमेंट के जैसा होगा तो काफी कठोर और मजबूती प्रदान करेगा, और ये पानी को आर पार नहीं होने देगा, सीमेंट होने देगा। यानी ये जलरोधी। क्या होता है? लिग्निन क्या होगा? जलरोधी, जल को रोकने वाला। और सुबेरिन भी जलरोधी होता है, सुबेरिन भी होता है। तो लिग्निन जलरोधी। कौन चीज? जलरोधी। लिग्निन किसमें? स्केलन कायमा में। स्केलन। अब भोजन कौन बनाएगा? पेन कायमा यानी कोलोफिर किसमें होगा? पेन कायमा। कोलोफिर किसमें होगा? पेन कायमा। वैसा पेन कायमा जिसे क्रोलोफिर होगा उसे क्रोलेन कायमा, क्रोलोफिर से क्रोलेन कायमा, कोलेन कायमा नहीं, क्रोलोफिल से क्रोलेन कायमा, क्रोलेन कायमा। तो और वैसा पेन कायमा जिसमें हवा भरा रहेगा
हवा को एयर, हवा को एरेन कायमा, एरेन, और एरेन कायमा उत्तक जो है जल में होता है। कहाँ होता है? जलीय पौधा जो है पानी पर तैरता है, यानी उसके जो है उत्तक में हवा भरा हुआ है। एरेन कायमा, एरेन यानी एरेन कायमा किसका प्रकार है? पेरेन कायमा को। और क्रोलेन कायमा, क्रोलेन कायमा भी प्रकार किसका है? पेरेन कायमा का। पेरेन भोजन कहाँ बनता है? पेरेन कायमा में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पेरेन कायमा। उत्सर्जी पदार्थ जमा कहाँ होता है? पेरेन कायमा में। अंतरकोशिकीय स्थान सर्वाधिक कहाँ होता है? पेरेन कायमा। पेरेन कायमा में होता है, ठीक ना, लचीलापन प्रदान करता है। कोलेन कायमा, कोलेन लचीलापन, कोलेन कायमा, और कोन के पास पाया जाएगा। कोलेन कायमा, कोलेन किनारे में कोन के पास था। कोलेन कायमा, कोन यानी स्थूल कोन, नम्य में कोन यानी कोन के पास कोलेन कायमा। अवैसा जीवित उत्तक जो यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो कोलेन कायमा। कोलेन ये भले छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कल कराए थे, मन इससे कराए थे, डायरेक्ट 2 क्वेश्चन इससे था, नहीं था, इतना से 2 क्वेश्चन था डायरेक्ट। अब ग्रुप डी में तो दम भर पूछता है, रेलवे वगैरह में तो इससे दम भर पूछता है, ठीक है ना। अब स्कैन का बाद मृत क्या होता है? मृत होता है और सबसे कठोर, सबसे कठोर यानी ढीढ़ क्या होता है? ढीढ़ होता है। तो मजबूती एवं कठोरता बाह्य रूप से कौन प्रदान करता है? स्कैन कायमा। स्कैन कायमा कहता है नारियल का रेशा। स्कैन कायमा अखरोट का दीवार। स्कैन कायमा। स्क्रेन जटिल स्थायी उत्तर 2 गो, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और तो जटिल स्थायी उत्तर 2 गो हो गया, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और जाइलम जो है ये मृत होता है, फ्लोएम जो है जीवित होता है। जाइलम जो है एक दिशिक होता है, फ्लोएम जो है द्विदिशिक होता है। जो से जाइलम, जो से जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण का परिवहन करता है एक दिशा में केवल ऊपर, केवल। और फो से फलवम, फो से फल, फल यानी भोजन, फल यानी भोजन यानी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम कौन करता है? जाइलम मृत होता है और फ्लोएम जीवित, फ्लोएम जीवित होता है। पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में होता है गोंद बनता है, पुराने जाइलम से गोंद बनता है, रेजिन बनता है पुराने जाइलम में। गोंद रेजिन कहाँ जमा होता है? पुराने जाइलम। गोंद रेजिन कहाँ जमा होता है? पुराने जाइलम। गोंद और रेजिन कहाँ जमा होता है? पुराने जाइलम। गोंद रेजिन कहाँ जमा होता है? पुराने जाइलम। जाइलम भी 4 गो, फ्लोएम भी 4 गो। जाइलम तो मृत होता है लेकिन एगो जाइलम जीवित होता है। जाइलम तो मृत होता है लेकिन एगो जाइलम जीवित होता है, वह जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा मतलब जिंदा, पेरेनकाइमा मतलब जिंदा। फ्लोएम तो जिंदा होता है लेकिन एगो फ्लोएम मृत होता है, वह फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। समझ गया ना। तो जाइलम में 4 गो, जाइलम, जाइलम भी 4 गो होता है। चलो यहाँ लिख देते हैं, जाइलम 4 गो। जाइलम एक होता है वाहिका, क्या होता है? वाहिका। दूसरा होता है वाहिनी का है, वाहिनी। इसमें छिद्र छिद्र होता है, छिद्र युक्त क्या होता है? छिद्र युक्त होता है ये, ठीक है ना। तीसरा जाइलम, जाइलम तंतु, जाइलम। और चौथा जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम। यह चारों जाइलम का प्रकार है, जाइलम का, जिसमें ये तीनों मृत है, तीनों। लेकिन ये पेरेनकाइमा जीवित होता है। पेरेनकाइमा क्या होता है? जीवित। ये जीवित है, क्या है? तो कौन सा जाइलम जीवित होता है? जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम फ्लोएम भी 4 गो, फ्लोएम भी 4 गो होता है, 4 गो। एक चालनी या अच्छा चालनी कोशिकाएं, चालनी। और दूसरा साथी या सहचर कोशिकाएं, सहचर। और तीसरा फ्लोएम, कौन सी? फ्लोएम, फ्लोएम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, पेरेन। चौथा फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम। तो फ्लोएम तो जीवित है, फ्लोएम तो, लेकिन ये भी जीवित, ये भी जीवित और ये भी जीवित, लेकिन तंतु लग गया है और तंतु हो गया मृत। क्या हो गया? तो फ्लोएम जीवित होता है लेकिन कौन फ्लोएम मृत होता है? फ्लोएम तंतु, फ्लोएम
फ्लोएम तो जीवित होता है, लेकिन कौन फ्लोएम मृत होता है? फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तो ऐसा जीवित होता है, लेकिन कौन फ्लोएम मृत होता है? फ्लोएम तंतु। और जाइलम तो मृत होता है, जाइलम तो मृत होता है, मृत होता है, लेकिन कौन सा जाइलम जीवित होता है? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। सब क्वेश्चन पूछता है साथी। और असल में जो है इसमें जो है चालनी में ट्यूब होता है, वो बताएंगे। सालनी में ट्यूब, चालनी में क्या होता है? ट्यूब मतलब छिद्र, ट्यूब मतलब छिद्र होता है, ट्यूब के जैसा बेलनाकार जैसा चालनी है, ठीक है ना। उसे आगे बताएंगे। चलो तो हो गया खत्म, क्या हो गया? क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन में चले रे। तू लोग बैरा थोड़ी वगैरह का देख क्या हो, तो यहाँ पर एक दो बार और हो जाएगा तो जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। फिर दोबारा फिर देखने जो होते नहीं पड़ेगा, फिर क्वेश्चन वगैरह हो जाएगा। लेकिन देख क्या कहते ना बैला कहेगा, क्या देखेंगे ना आता है। निरंजन कुमार मोटानाजे सर, मोटनाजे, कौन सी मोटनाजे कर रहा है? निरंजन मोटनाजे कॉल नहीं उठा रहा है, रूम में बंद करके चला गया। क्या है रे? तुम्ही है कि तुम्ही है? किसके रूम में बंद कर दिया है? कैसे बाहर से बंद कर दिया है? क्या खोल लो का। यहाँ लिख रहा है निरंजन कुमार उठा नहीं रहा, रूम में बंद करके चला गया है। उसको बोलिए सर। हाँ जाओ उसको बाहर निकालो। अकेले लाए जो रूम में रह पढ़ने ना आया है। हाँ चलो अब आते क्वेश्चन में। वो सब ले ले उन लोग का 5-6 को और बंद कर दो। पढ़ने ना आता लड़का क्या रूम में रहता है। सर आपका पढ़ाया हुआ सारा जो टिप पढ़ने के बाद घटनाचक्र पढ़ने की जरूरत है क्या? घटनाचक्र कब कब पढ़ाया था? घटनाचक्र तब पढ़ाया था जब पूरा निठल्ला बैठल है, टाइम बहुत है तब समा गया है ना। ऐसे इतना कर लेने बाद अब तुम एग्जाम उजाम तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टाइम बचता है, फिर वो सब भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचता है तब, पहले जो है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ करना है, ठीक है ना। थोड़ी पर मौजूद रहेगा तो कुछ हो अथी नहीं है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पर किसमें? टिश्यू, किसमें? और टिश्यू में पहले हम जो है आप लोग को पारपुत्र करवाए हैं ना। पारपुत्र जंतु तो दोनों क्वेश्चन मिला हुआ है, तो हम खोज खोज के पारपुत्र जो है वो पहले करवा देते हैं। जहाँ जा रहे जंतु तलब फिर करेंगे, साथ ही करेंगे, लेकिन पारपुत्र के साथ कर लेंगे ना, तो पढ़े हैं और तुरंत पारपुत्र क्वेश्चन लगा लेंगे तो इजी पड़ेगा, समझ गया, और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये मानव शरीर के है, तो मानव शरीर वाला है तो हटाओ, ठीक है ना। आपका जो है बाह्य त्वचा, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है क्या? पारपुत्र केवल करवाएंगे अभी। फ्लोएम बताओ, जल्दी बोलो, अभी जस्ट पर आए थे, जल्दी बोलो, अभी जस्ट पर आए थे। फ्लोएम में, फ्लोएम में निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है? फ्लोएम में कौन मृत होती है? फ्लोएम तो जीवित है, लेकिन फ्लोएम में मृत। फ्लोएम में तंतु यानी रेशा, तंतु यानी, तंतु बोलो, रेशा बोलो, फाइबर बोलो। तंतु बोलो, रेशा बोलो, फाइबर बोलो, एक चीज है। साथी चालनी फलन का जीवित था, यह मृत था। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका अलग है। बोल रहा है कि इसको एक तो लाल रंग की में वो टहनी डाल दिया है। अब टहनी को काटेंगे तो कैसा मिलेगा? टहनी को काटेंगे कैसा कलर मिलेगा? वही बोल रहा है। बोल रहा है कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, उसे कुछ घंटे के बाद जो है, ठीक है ना, जब टहनी को काट दी जाती तो कैसी दिखाई देगी? तो ये रंग, ये जल का अवशोषण करेगा, और जल अवशोषण करेगा तो सिंपल जाइलम जल अवशोषण करेगा, जाइलम जल अवशोषण करेगा, तो यही लाल जल ऊपर अंदर चल जाएगा। लाल अंदर जाएगा तो लाल नजर आएगा, लाल अंदर जाएगा तो लाल नजर आएगा। चित्र एक ही तरह, एक ही तरह। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है, बताओ। छिद्रित ही बताए थे, छिद्रिल कोशिकाएं नहीं होती है।
छिद्रिल कोशिकाएं नहीं होता है। यहाँ पर वाहिनिकाएं है, वाहिकाएं में छिद्रिल होता है। वाहिकाएं में छिद्र यानी छिद्र, छिद्र क्या, छिद्र छिद्र। सहचर चालनी में तो चलनी है, चलनी है तो छिद्र होवे करेगा, क्या होगा, छिद्र होगा, ठीक है ना। हाँ पूरे छिद्र। सहचर में भी है लेकिन इसमें नहीं, वाहिनिकाएं नहीं है। वाहिनिकाएं यानी ले जाने वाला है, वाहिनिकाएं ये नहीं है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे देखते हैं, बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हम पानी पीते हैं। खेत में गन्ना, खेत में उगे गन्ने के पौधे को अग्रभाग से, ऊपरे से, अग्रभाग से यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ते रहता है। देखो अग्रभाग काट देंगे, अगर उसमें रहेगा शीर्षस्थ रहेगा तो नहीं बढ़ेगा। अगर अग्रभाग में शीर्षस्थ उत्तक रहेगा तो नहीं बढ़ेगा, खत्म। लेकिन अगर शीर्षस्थ नहीं अंतर्वेशी है तो बढ़ जाएगा। तो घास को देखो जानवर खाएगा फिर बढ़ जाएगा, चूंकि अंतर्वेशी है। क्या है अंतर्वेशी, क्या है। तो ऐसा निम्नलिखित में किस कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी अंतर्वेशी। यह को जो है पौधा उड़ा रहेगा, आम वगैरह पौधा उड़ा रहेगा, ऊपर से काट देना, ये बढ़बे नहीं करेगा, साइड से बढ़ेगा, ऊपर से काला पड़ जाएगा, सूख जाएगा, समझ आ गया। बढ़बे नहीं करेगा चूंकि वहां अंतर्वेशी ने, वहां शीर्षस्थ है, शीर्षस्थ गायब हो गया, क्या हो गया, गायब हो गया है। तो अंतर्वेशी रहेगा तो फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, इसलिए गन्ना जो दोबारा बढ़ जाता है, बढ़ता है, घास भी दोबारा बढ़ जाता है। चलो अगला अशुद्ध वाक्य को चुनिए, ये आपका दूसरा चीज है, ये पारा बलक हो रहा है। पुराने जालम पढ़ा दिए, अभी जस्ट हम बोले हैं पुराने जालम में किसका भंडार होता है, अभी बोले हैं पुराने जालम भंडार होता है कौन एवं रेजिन, गौर एवं, अभी जस्ट नहीं बोले हैं पुराने जालम में किसका भंडार होता है, गौन एवं रेजिन, गौन एवं रेजिन। अभी हम जौहरी ने अब बोला छोड़ दे रहे हैं, कुछ हम छोड़ नहीं रहे हैं। अभी जो हम करवाए ना जल्दी तो क्वेश्चन करवाएंगे तो और दिमाग काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी खोज खोज के वो करवा रहे हैं, फिर तो जो बच गया वो करवे भी करेंगे। तने की परिधि निम्नलिखित में, तने का परिधि, पहले परिधि इतना, फिर परिधि, फिर परिधि, फिर परिधि। परिधि मतलब वृत्त यानी त्रिज्या यानी व्यास यानी मोटाई, कौन सी, मोटाई के लिए कौन है, पार्श्वस्थ, क्या आ जाएगा, अभी पढ़ाए थे। परिधि बोले, व्यास बोले, त्रिज्या बोले, मोटाई बोले, सब तो एक चीज है। पार्श्वस्थ यानी विपज्योत की, पार्श्वस्थ यानी, क्या ना। आगे बढ़ते हैं, मस्थलीय पादपों में जल ह्रास के दर में निम्नलिखित में किसी कारण कमी आती है। मस्थलीय पौधा जो है जल ह्रास नहीं करता है क्योंकि उसको जल की कमी होता है पहले से ही, इसलिए पत्ती जो है सूख के कांटा बन गया, क्या बन गया, कांटा बन गया है, क्या ना। तो वो जल ह्रास जल्दी नहीं करेगा, जल कमी होता है, किसी कारण जल ह्रास नहीं करता है क्योंकि उसके तना के ऊपर जो है मोम जैसा जो है संरचना होता है, एकदम छाछा करता है, प्लेन होता है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल, क्या बोलते हैं, यानी उपत्वचा, क्या होता है, त्वचा के ऊपर उपत्वचा होता है, एकदम मोम जैसा होता है, क्यूटिकल होता है, उससे तना एकदम देखना, कटवा तो पत्ता है, काटा कौन सी पत्ती, कौन सी है, काटा जो है पतैया है, रूपांतरित पत्ती, रूपांतरित, और जिसके ऊपर काटा एकदम छाछा करेगा मोम जैसा, एकदम उसी को बोलते हैं क्यूटिकल उपरत, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे देखते हैं, ये आंत वाला है, हटाओ, मानव शरीर है, क्या ना। चलो ये बताओ, झूठो लंबा चौड़ा लिखल है, जीडी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया है, जीडी ग्रुप डी दोनों पूछा गया, पढ़ो जल्दी आराम से। बताओ, बोल रहा है कि आप थोड़ी पढ़िए, थोड़ी इतना जबरदस्त हो जाएगा, फिर हम बोले कहीं पढ़े हैं लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ी इसमें करिए, फिर से इसमें दाम भरो, यूट्यूब लगा लीजिए। अगर इतने कर लिए, इस तरीका यही होता है, अगर इतना कर लिया आप तो फिर आपका जो है, ठीक है ना, फिर सेट मारिए या एग्जाम दीजिए, आपका जो है नंबर सबसे शानदार, सबसे आगे रहेगा, ठीक है ना। तो आराम से कितना लोग अभी जुड़ेगा, इसमें थोड़ी कीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, थोड़ी पहले करके रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद उस चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव दम भर करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे नहीं करवाएंगे सारा बताएंगे, ठीक है ना। और आपके लिए जो बेस्ट रहेगा उसको टाइपिंग करा के A to Z आपका जो है, ठीक है ना, एप्लीकेशन पर आपका बेच में जो डाल दिया जाएगा और फिर इसका हम सोल्यूशन देंगे, और फिर मेरा जानने करता है खतरनाक सोल्यूशन, ठीक है ना। बाकी बात, ये सब बेच कहाँ मिलेगा, तो यही आपका जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर जीके जीएस मस्ती सर्च मारिए और इंस्टॉल कीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है।